हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। चलती गाड़ी शोलापोश नलगुंडा में बड़ा हादसा टल गया। रियासत तेलंगाना के नलगुंडा जिले के नारकटपल्ली मंडल के एल्लारेड्डीगुड़म इलाके में एक गाड़ी जलकर खाकिस्तान हो गई। नारकटपल्ली टू अदिंकी सड़क से गुजरने वाली गाड़ी में अचानक आग भड़क उठी, जिस पर चौकन्ना ड्राइवर ने गाड़ी को सड़क के किनारे रोक दिया और बाहर निकल आया, जिसकी वजह से जानी खतरा टल गया। इस हादसे में गाड़ी मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तान हो गई। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के हुक्काम मुकाम वाक़े पर पहुंच गए और फायर इंजन की मदद से आग पर काबू पाया। पुलिस का कहना है कि इस हादसे की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है। तेलंगाना में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स वसूल। हुकूमत ने रियासत के तमाम कॉर्पोरेशंस और म्यूनसिपालिटीज में प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम यानी OTS का ऐलान किया है। JHMC की तरफ से सूद पर 90% रियायत देने की सहूलत फराहम की गई, जिसके मुस्बित नतायज बरामद हुए हैं। अवाम ने जबरदस्त रद्दमल का इजहार किया है। महकमा बल्दी नज़्म व नस्क़ ने बताया कि रियासत भर में ताहाल 1010 करोड़ रुपए का जायदाद टैक्स वसूल हुआ है। महकमा बल्दी नज़्म व नस्क़ ने अहकाम जारी करते हुए बताया कि जो भी मालिकान जायदाद सिर्फ 10% सूद अदा करते हैं, इन्हें OTS स्कीम से इस्तेफादा करने का मौका फराहम किया जाएगा। 30 और 31 मार्च को तातीलात होने के बावजूद आवाम को प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने की सहूलत फराहम की गई। आइंदा 2 दिन ज्यादा टैक्स अदा करते हुए सूद पर 90% रियायत हासिल करने का आवाम को मशवरा दिया गया। ईद के बाद शादियों में महदूद मेहमानों को मदऊ करने का रुझान। मुल्क के मुआशी हालात और तिजारती मंदी की सूरत हाल पर अखराजात पर कंट्रोल। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में ईद उल फितर के फौरी बाद शुरू होने वाले शादियों के मौसम में बड़ी तादाद में मेहमानों को मदऊ करते हुए मुनक्किद की जाने वाली तकरीबात के रुझान में कमी देखी जा रही है और कहा जा रहा है कि ईद उल फितर के बाद जो शादियों का मौसम शुरू होने जा रहा है, इनमें मुनक्किद होने वाली शादियों में महदूद तादाद में मेहमानों को मदऊ किए जाने के रुझान में इजाफा देखा जा रहा है। शादी खानों के मालिकीन और कैटरिंग कंपनियों के जिम्मेदारों के मुताबिक दोनों शहरों में मुनक्किद होने वाली तकरीबात में महदूद तादाद में मेहमानों को मदऊ करने का यह सिलसिला नया नजर आ रहा है और कहा जा रहा है कि ईदेन के लिए जो गैर मुकीम हिंदुस्तानी अपने शहर पहुंचते थे, इनकी तादाद में भी नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। बताया जाता है कि ईद उल फितर के बाद मुनक्किद होने वाली कई शादी की तकरीबात जो कि सरकर्दा शादी खानों में मुनक्किद हो रही हैं, लेकिन इन तकारीब में मेहमानों की मखसूस तादाद को मदऊ किया जा रहा है, जबकि आमतौर पर शहर हैदराबाद में मुनक्किद होने वाली शादी की तकरीब कम अज़ कम 800 से 1200 अफराद पर मुश्तमिल हुआ करती थी। लेकिन अब इस तादाद में ज़बरदस्त गिरावट रिकॉर्ड की जाने लगी है, क्योंकि शादी खानों को जो बुकिंग वसूल हुई हैं, इनके मुताबिक बेशतर शादी की तकारीब 500 से 800 अफराद के लिए ही बुकिंग करवाई गई, जबकि केटरिंग कंपनियों के जिम्मेदारों ने भी इस बात का इतराफ़ किया है कि आइंदा महीने होने वाली तकारीब में मेहमानों की तादाद पर कंट्रोल नजर आ रहा है। ज़राए के मुताबिक मुल्क के मुआशी हालात और तिजारत मंदी की सूरत हाल के नतीजे में शादी के तकारीब में किए जाने वाले अखराजात पर कंट्रोल करते हुए खर्च किया जाने लगा है और बड़ी पुरतायुश दावतों के अहतमाम से गुरेज किया जाने लगा है। शादियों की तकारीब से जुड़े कारोबारी अफराद का भी कहना है कि मुसलसल तवज्जो दहानी के बावजूद शहरियों की जानिब से शादी में इसराफ से इज्तनाब नहीं किया गया, लेकिन अब मुल्क के मुआशी हालात को देखते हुए शादियों की तकारीब में अब किफायत शारी और इसराफ से पाक शादियों के एहतमाम का नजरिया फर्क पाता हुआ नजर आ रहा है। मजलिस के चहारशंबे को दारुस्सलाम में ईद मिलाप तकरीब। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से ईद उल फितर के मौके पर तकरीब ईद मिलाप चहारशंबा 2 अप्रैल को दारुस्सलाम में शाम 7:30 बजे मुनक्किद होगी। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद सदारत करेंगे और खुसूसी खिताब करेंगे। जनाब अकबरुद्दीन अवैसी कायदे मजलिस से मुक़न्नना पार्टी का खुसूसी खिताब होगा। खिरात कलाम पाक और नात शरीफ से तकरीब का आगाज़ होगा। जनाब सैयद अहमद पाशा खादरी मोतमद उम्मी मजलिस और साबिक़ा रुकन असम्बली ने मजलिस के अराकीन असम्बली और कौंसिल, साबिक़ा अराकीन मुक़न्नना, अराकीन बल्दिया, साबिक़ा अराकीन बल्दिया, इब्तिदाई मदालिस के सदूर और मोतमदीन, सरगरम कारकुनान और मुहिब्बान मजलिस से पाबंदी वक्त के साथ शिरकत की अपील की है। रोजगार पर मबनी स्कीम अखिलती नौजवानों से दरख्वास्त तलब की गई। 5 अप्रैल आखिरी तारीख। ज़िले अहदेदार बराए महक़ अखिलती बहबूद रंगारेड्डी पेद्दापल्ली ने अपने जारी करदा सहाफ़ती बयान के जरिए मुतल्ला किया है कि रियासती हुकूमत ने रियासत तेलंगाना में अखिलती तबक़ा यानी मुस्लिम, ईसाई, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी से ताल्लुक़ रखने वाले बेरोज़गार नौजवानों के लिए रोज़गार के मौक़े के जरिए मुआशी तरक्की को फ़रोग़ देने के मकसद से राजीव युवा विकास स्कीम का ऐलान किया है। लिहाजा इस स्कीम से मुस्तफ़ीद होने के लिए पेद्दापल्ली ज़िले के ख्वाहिशमंद अहल बेरोज़गार नौजवान OBMMS ऑनलाइन वेब पोर्टल यानी TGOBMMS.new.cg.gov.in के जरिए 5 अप्रैल 2025 से पहले दरख्वास्त दाखिल करें। पुरकर्दा ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म की हार्ड कॉपी मुताल्लिक़ा सर्टिफिकेट्स के ज़ेरॉक्स के साथ दही इलाकों से वाबस्ता दरख्वास्त गुजार MPDO ऑफिस में और शहरी इलाकों से वाबस्ता दरख्वास्त गुजार म्युनिसिपल कमिश्नर या जोनल कमिश्नर ऑफिस में जमा करवाएं। दरख्वास्त के अदखाल के लिए दरकार सर्टिफिकेट्स, आधार कार्ड, राशन कार्ड या इनकम सर्टिफिकेट, ज़ात का सर्टिफिकेट, तेलंगाना के क़याम के बाद जारी करदा
पासपोर्ट साइज फोटो, ट्रांसपोर्ट स्कीमों के लिए मुस्तकिल ड्राइविंग लाइसेंस, ज़राई स्कीमों के लिए पट्टादार पासबुक, माजूरों के लिए सदरम सर्टिफिकेट, सालाना आमदनी दही इलाकों के लिए 1.5 लाख रुपये और शहरी इलाकों के लिए 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। गैर ज़राई शोबों के लिए 21 से 55 साल और ज़राई शोबों के लिए 21 से 60 साल उम्र का तयन किया गया है। वो अफराद या उस खानदान के अफराद जिन्होंने पिछले 5 सालों में अखिलती कॉरपोरेशन या हुकूमत से सब्सिडी हासिल की है, इस स्कीम के लिए नाअहल हैं। इस स्कीम से पहली मरतबा मुस्तफीद होने वालों के लिए अकेली या बेवा खवातीन, माजूरों, तेलंगाना एहतजाज के शहीदों के अहल खाना, खुद रोजगार के लिए महारत रखने वाले उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी। तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात पर आइंदा 4 दिनों तक बारिश। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि तेलंगाना में आइंदा 4 दिनों के दौरान मुख्तलिफ मुकामात पर तेज़ बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात ने मजीद बताया कि कल से आइंदा 4 दिनों के दौरान दर्जा हरारत में 2 से 4 डिग्री तक कमी आ सकती है। मंगल के रोज़ निज़ामाबाद, विखाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, महबूबनगर, आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचरियाल, निर्मल, जगत्याल और राजन्ना सिलसिला अजला में आंधी, गरज चमक और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के साथ बारिश का इम्कान है। चारशंबे के रोज़ रियासत भर में हल्की से दरमियानी बारिश मुतवक्को है और विखाराबाद, महबूबनगर, वनपर्ती, नारायणपेट, जोगलम्बा, गदवाल अजला में तेज बारिश हो सकती है। सोने की कीमत में मामूली कमी, चांदी की कीमत में कोई तब्दीली नहीं। घरेलू सराफा बाजार में पीर को सोने की कीमत में मामूली कमी रिकॉर्ड की गई। इसकी वजह से मुल्क की बेशतर सराफा बाजारों में 24 कैरेट सोना 51,190 रुपये से 51,340 रुपये फी 10 ग्राम के दरमियान फरोख्त हो रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना आज 83,590 रुपये से 83,740 रुपये फी 10 ग्राम के दरमियान फरोख्त हो रहा है। दूसरी तरफ चांदी की कीमत में कोई तब्दीली नहीं होने की वजह से ये चमकदार धात आज दिल्ली सराफा बाजार में 1,03,900 रुपये में फी किलो की सतह पर फरोख्त हो रही है। मुल्क की राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोना 51,340 रुपये फी 10 ग्राम पर तिजारत कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 83,740 रुपये फी 10 ग्राम रिकॉर्ड की गई है। मुल्क की दीगर रियासतों की तरह कर्नाटका, तेलंगाना और उड़ीसा में आज सोने की कीमत में मामूली कमी आई है। इन तीनों रियासतों के दारुल हुकूमतों बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में 24 कैरेट सोना आज 51,190 रुपये फी 10 ग्राम पर तिजारत कर रहा है। इन तीनों शहरों की बिलियन मार्केटों में 22 कैरेट सोना 83,590 रुपये फी 10 ग्राम की सतह पर फरोख्त हो रहा है। हिंदुस्तान में आसमान से बरसने वाली है आग, अप्रैल जून में मामूल से ज़्यादा पड़ेगी गर्मी, महकमे मौसमियात का अलर्ट हुआ जारी। हिंदुस्तान में अप्रैल से जून तक दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा रहने का इम्कान है। साथ ही हिंदुस्तान के मशरक़ी वस्ता और शुमाल मगरबी मैदानी इलाकों में मामूल से कुछ ज़्यादा दिन लू चल सकती है। ये जानकारी हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात साइंस IMD ने पीर के रोज़ दी। IMD चीफ मृत्युंजय महापात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मगरबी और शुमाली हिंदुस्तान के कुछ इलाकों को छोड़कर मुल्क के बेशतर हिस्सों में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा रहेगा। महापात्रा ने मज़ीद कहा कि अप्रैल से जून तक शुमाली और मशरक़ी हिंदुस्तान के बेशतर हिस्सों, वस्ता हिंदुस्तान और शुमाली मगरबी हिंदुस्तान के मैदानी इलाकों में मामूल से 2 से 4 दिन ज़्यादा लू चलने का इम्कान है। आमतौर पर हिंदुस्तान में अप्रैल से जून तक 4 से 7 दिन तक लू चल सकती है। IMD के एक अफसर ने पहले कहा था कि शुमाल मगरबी हिंदुस्तान में गर्मियों के दौरान लू के दिनों की तादाद दुगनी हो सकती है। इस इलाके में गर्मियों के मौसम के दौरान आमतौर पर 5 से 6 दिन लू चलती है। जिन रियासतों में मामूल से ज़्यादा दिन लू चलने का इम्कान है, इनमें राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मगरबी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु के शुमाली हिस्से शामिल हैं। इस दरमियान माहिरीन का कहना है कि हिंदुस्तान को इस साल गर्मियों के मौसम में बिजली की तलब में 9 से 10% के इजाफे के लिए तैयार रहना चाहिए। गुज़िश्ता साल मुल्क भर में बिजली की ज़्यादा से ज़्यादा तलब 30 मई को 250 गीगावाट को पार कर गई थी, जो कबल में किए गए अंदाजों से 6.3% ज़्यादा थी। माहौलियाती तब्दीली बिजली की तलब में इजाफा करने वाले अहम अनासिर में से एक है। स्मार्ट सिटी मिशन खत्म, फिर एक वादा जुमला साबित हुआ। कांग्रेस का मोदी हुकूमत पर हमला। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मशहूर 100 स्मार्ट सिटी मंसूबे पर ताला लटक गया है। इस ताल्लुक से कांग्रेस ने मोदी हुकूमत पर हमला करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी का मजीद एक जुमला फ्लॉप हो गया। स्मार्ट सिटी वाला फेवरेट जुमला खत्म हो गया। कांग्रेस ने मजीद कहा कि मोदी ने मुल्क की आवाम को 100 स्मार्ट सिटी का झुंझुना पकड़ाया था। इसकी खूब तशरीह की गई। बड़े बड़े बैनर और पोस्टर लगे, पानी की तरह आवाम का पैसा बहाया गया। तकरीरों में लंबी लंबी लफ्फाजी की गई। गोदी मीडिया दिन रात स्मार्ट सिटी की तारीफ करने लगा, लेकिन बाकी जुमलों की तरह ही इसका भी डब्बा गोल हो गया। आवाम का हजारों करोड़ रुपए हजम कर लिया गया और स्कीम बंद कर दी गई। ये बहुत बड़ी बदउनवानी है जो नरेंद्र मोदी ने की है। कांग्रेस ने मोदी हुकूमत पर हमला जारी रखते हुए कहा कि ये वाहिद जुमला नहीं है। चलिए याद दिला दें, सभी के अकाउंट्स में 15 लाख रुपए, हर साल 2 करोड़ मुलाजिमतें, किसानों की आमदनी दुगनी, हर हिंदुस्तानी को पुख्ता मकान। मोदी के जुमलों की फहरिस्त बहुत तवील है। सच यह है कि नरेंद्र मोदी से बड़ा जुमलेबाज तारीख में ना कभी हुआ और ना कभी होगा। इस मामले में कांग्रेस ने पार्टी तर्जुमान सुप्रिया श्रीनीत का वीडियो पैगाम ऑफिशियल X हैंडल पर जारी किया है।
अरुणाचल प्रदेश में 3.5 शिद्दत का हल्का जलजला। चीन और म्यांमार की सरहद से मुत्तसिल शुमाल मशरक़ी रियासत अरुणाचल प्रदेश के शियूमी जिले और आसपास के इलाकों में पीर को दोपहर 2:38 पर हल्का जलजला आया। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 3.5 रिकॉर्ड की गई। तहम जलजले से किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। इंडियन सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी की तरफ से जारी करदा मालूमात के मुताबिक पीर की दोपहर 2:38 पर आने वाले जलजले का मरकज अरुणाचल प्रदेश के शियूमी जिले में 28.88 डिग्री शुमाली अर्जुल बलद और 94.34 डिग्री मशरक़ी तुलुल बलद पर 10 किलोमीटर की गहराई में था। पड़ोसी मुल्क म्यांमार में हाल ही में आने वाले 2 ताकतवर जलजलों के बाद शुमाल मशरक़ी रियासतों में जलजले के हल्के झटके महसूस किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से मुकामी लोगों में खौफ और हिरास का माहौल पैदा हो गया है। पार्लियामेंट में वक्फ बिल लाने जा रही है हुकूमत। वजीर रिजिजू की अपील, गुमराहकुन बातें ना फैलाएं, मंतकी बहस करें। मरकजी पार्लिमानी उमूर और अखिलती उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि कुछ सियासी पार्टियां, तंजीमें और ग्रुप वक्फ तरमीमी बिल के ताल्लुक से गुमराहकुन खबरें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें इससे बाज आना चाहिए। उन्होंने अपील की कि हुकूमत इस बिल को पार्लियामेंट में लाने जा रही है और अपोजिशन से दरख्वास्त की है कि वो इस पर मंतकी बहस करें। वक्फ तरमीमी बिल पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर रिजिजू ने कहा कि जमहूरियत में हर एक को अपने ख्यालात का इज़हार करने का हक है, लेकिन झूठ नहीं फैलाना चाहिए। बिल के बारे में तरह तरह की गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं। इसे गैर आईनी कहा जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि इसकी वजह से मुसलमानों की ज़मीन छीन ली जाएगी। ऐसे झूठ मुल्क और मुआशरे के लिए नुकसानदेह हैं। इसी तरह का झूठ CAA के दौरान भी फैलाया गया था। हमें फ़ख्र होना चाहिए कि अखिलतें इस मुल्क में सबसे ज़्यादा महफूज और आज़ाद हैं। रिजिजू ने कहा कि वक्फ बिल पर वसी बहस हुई है। इस पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने मुशावरती अमल और जमहूरी तरीके से सबकी नुमाइंदगी को यकीनी बनाने के लिए एक बिल भी तैयार किया है। वो तमाम सियासी जमातों से दरख्वास्त करते हैं कि वो बिल पर बहस में हिस्सा लें। बराह करम इस मामले में गुमराह ना करें। आज से मध्य प्रदेश के 19 मजहबी शहरों में शराब पर पाबंदी। मंगल का दिन यानी आज मध्य प्रदेश के 19 मुकद्दस मुकामात के लिए एक तारीखी दिन होने वाला है। आज यानी 21 अप्रैल से यहाँ शराब पर पाबंदी लगने जा रही है। रियासत के वज़ीर आला मोहन यादव ने हाल ही में इसका ऐलान किया था। रियासत के 19 मजहबी कस्बों और ग्राम पंचायतों में वज़ीर आला मोहन यादव की तरफ से ऐलान करदा शराब पर पाबंदी 21 अप्रैल 2025 से नाफिज हो जाएगी। वज़ीर आला के इस ऐलान को 24 जनवरी को मुनक़्क़िदा काबीना की मीटिंग में मंजूरी दी गई। फैसले के मुताबिक उज्जैन, ओमाकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, ओरछा, मीहर, चित्रकूट, दित्या, पन्ना, मंडला, मुल्तानी, मंडोसुर और अमरकंटक की पूरी शहरी हुदूद में और ग्राम पंचायत के हुदूद कर्णपुर, बुरहानपुर में शराब की तमाम दुकानें और बार बंद कर दिए जाएंगे। रियासत के इन 19 शहरी और दही इलाकों को मुकम्मल तौर पर मुकद्दस करार देते हुए 1 अप्रैल से मुकम्मल इम्तना नाफिज कर दिया गया है। वज़ीर आला यादव ने कहा कि रियासती हुकूमत की तरफ से नशे से नजात की तरफ एक तारीखी कदम उठाया गया है। यह कदम 19 शहरी इलाकों और अवामी अक़ीदे और मजहबी अक़ीदत रखने वाली ग्राम पंचायतों में मौसर होगा। जिन मजहबी मुकामात पर शराब पर पाबंदी का फैसला लिया गया, इनमें एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, 6 म्युनिसिपल कौंसिल और 6 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। वज़ीर आला शर्मा ने ईद उल फितर पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आसाम के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने ईद उल फितर के मौके पर इस्लाम के पैरोकारों समेत आसाम के तमाम लोगों को मुबारकबाद दी। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि यह मुक़द्दस त्यौहार सबके लिए खुशियाँ, अमन और खुशहाली लाए। चीफ मिनिस्टर ने अपने पैगाम में उम्मीद जाहिर की है कि यह त्यौहार मुआशरे में हम आहंगी और भाईचारे को मज़ीद मजबूत करे। उन्होंने रियासत के लोगों से त्यौहार को एक साथ मनाने और इत्तेहाद के पैगाम को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। सलमान खान ने फैंस को दी ईद की मुबारकबाद। सलमान खान अपनी सालाना ईद की रिवायत पर कायम रहे और ईद उल फितर के मौके पर अपने फैंस को ईद की खुशियों में शरीक किया। तहम बढ़ती हुई सिक्योरिटी की खदशात की बिना पर अदाकार ने अपनी बालकोनी से ब्लड प्रूफ शीशे के पीछे से मद्दाहों को ईद की मुबारकबाद दी। पीर के रोज सलमान ने ईद की खुशियां अपने गैलेक्सी अपार्टमेंट से अपने फैंस के साथ बांटी। सुपरस्टार ने अपने मद्दाहों के जोश और जज्बे से भरपूर हुजूम को हाथ हिलाते हुए खुशामदीद कहा, जबकि वो अपने अपार्टमेंट में नस्ब ब्लड प्रूफ शीशे के पीछे खड़े थे, जो उन्होंने साल के आगाज में ही लगवाया था। सलमान सफेद रंग के पठानी सूट में मलबूस थे और अपनी मुस्कुराहट के साथ फैंस को सलाम करते हुए हाथ हिलाते नजर आए। इनके साथ इनकी बहन अर्पिता खान के बच्चे भी मौजूद थे। म्यांमार जलजला, महलूकिन की तादाद 2000 के पार पहुंची। जुंटा हुकूमत ने 6 अप्रैल तक कौमी गम मनाने का किया ऐलान। म्यांमार में आए खौफनाक जलजले में हलाकतों की तादाद गुजरते वक्त के साथ साथ बढ़ती ही जा रही है। ताज़ा तरीन खबरों में बताया जा रहा है कि हलाकतों की तादाद बढ़कर 2000 के पार चली गई है। म्यांमार में बरसर इख्तियार जुंटा हुकूमत ने 31 मार्च को इस सिलसिले में नए एदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं। इस एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जलजले में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 2056 हो गई है, जबकि 3900 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं। बचाव और राहत रिसानी के कामों में लगे एहलकार मुनहदम इमारतों के मलबे में अब भी तलाशी मुहिम चला रहे हैं। म्यांमार ने मुल्क में आए इस तबाहनाक जलजले पर अफसोस का इजहार करते हुए 1 हफ्ते के लिए कौमी गम मनाने का ऐलान कर दिया है। जुंटा हुकूमत ने जारी बयान में कहा है कि जुमे को आए 7.7 शिद्दत के जलजले में जान और माल के हुए नुकसान के लिए अपनी हमदर्दी जाहिर करने के लिए 6 अप्रैल तक कौमी परचम निस्फ झुके रहेंगे।
जलजले के एक झटके से मरेंगे 3 लाख लोग, रिपोर्ट में हुआ खुलासा। गुज़िश्ता जुमे को म्यांमार में एक खौफनाक जलजला आया जिसने मुल्क को हिला कर रख दिया, जिससे कई इमारतें मुनहदम हो गई और सैकड़ों अफराद की जानें गईं। अब जापान पर भी बड़े जलजले का खतरा मंडला रहा है। एक नई हुकूमती रिपोर्ट के मुताबिक अगर जापान के बहरुल काहिल के साहिल पर 9 शिद्दत का जलजला आता है तो इससे मुल्क की मईशत को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंच सकता है। इसके असरात का तखमीना $1.8 ट्रिलियन यानी 270.3 ट्रिलियन युन तक है, जो जापान की कुल GDP के तकरीबन आधे के बराबर है। जापान में दुनिया में सबसे ज्यादा जलजले आते हैं। साइंसदानों का कहना है कि अगले चंद सालों में नानकाई गिरित कहलाने वाले जलजला ज़दा इलाके में 8 से 9 शिद्दत के जलजले के 80% इम्कानात हैं। हुकूमती रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये जलजला आता है तो तकरीबन 12.3 लाख लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल होना पड़ सकता है। अगर ये जलजला मौसम सरमा की रात में आता है तो सुनामी और इमारतों के गिरने से तकरीबन 2.98 लाख अफराद अपनी जानें गंवा सकते हैं। नानकाई गिरित एक 900 किलोमीटर तवील खित्ता है जो जापान के जुनूब मगरबी बहरुल काहिल के साहिल पर वाक़ है। यहाँ फिलिपाइन की सी प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे से फिसल रही है, जिससे जलजलों का इम्कान पैदा हो रहा है। साइंसदानों के मुताबिक इस खित्ते में हर 100 से 150 साल में एक बार जबरदस्त जलजला आता है, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही होती है। साल 2011 में जापान के शुमाल मशरकी इलाके में 9 शिद्दत का जलजला आया था। इसके बाद सुनामी और फुकुशिमा जोहरी प्लांट के हादसे में 15,000 से ज्यादा अफराद हलाक हुए। अगर नानकाई गिरित में इस शिद्दत का जलजला आया तो इसके असरात ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।